आज के गणित के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे अभ्यास के ओर बढ़ चुके हैं। गुणा के जो गुणधर्म है वह सब सीख चुके हैं। गुणा क्या है, सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने देख लिया, समझ लिया, सीख लिया। आज हम क्या करेंगे, जो हमने सीखा उसका प्रयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए आज के जो भी अभ्यास प्रश्न है उनका हल करेंगे। तो बच्चों, हमने देखा था कि गुणा के तीन गुणधर्म होते हैं, वह याद कर लेते हैं ताकि हम सही प्रकार से हमारा अभ्यास कर पाए। तो देखिए बच्चों, तीन गुणधर्म आप लोगों को याद है कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। यानी कि दो को पहले लिख के तीन को बाद, यानी दो बार तीन छह देता है, तीन बार दो भी छह देता है। तो क्रम बदल कर गुणा करने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता बच्चों, गुणनफल नहीं बदलता। हमने तो ये पहले ही सीख लिया मैडम, क्यों आप वापस सिखा रहे हो, आप पूछ सकते हैं। हम जितने बार एक चीज को बार बार याद करते हैं, उसका एक प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, तो अपने दिमाग में, मन में अच्छी तरह बैठ जाता है। आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने ध्यान से आज के क्लास में ये चीज वापस दोहरा के पढ़ लिया हो। तो प्यारे बच्चों, तुम मेरे साथ बोलिए, संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। यानी कि दो तीन का अदला बदली हम कर दे तो जो गुणनफल है वह नहीं बदलता। अभी दूसरा जो हमने देखा था कि किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैंने दो को एक के साथ गुणा किया, जो जो संख्या कौन सी है यहाँ पे, दो, तो वह दो ही हमारा गुणनफल यहाँ पे बना है। दूसरा देखिए, मैंने तीन बार एक, तो तीन को एक के साथ गुणा किया तो भी मुझे तीन ही प्राप्त हुआ। अगर बच्चों मैं एक बार तीन लिखूं तो मेरा क्या रहेगा गुणनफल? वेरी गुड बच्चों, तीन ही रहेगा, क्योंकि एक को पहले लिख के तीन को यहाँ लिखेंगे तो भी हमने क्या पढ़ा था, क्रम बदल देने पर, क्रम बदल देने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ओके बच्चों, नहीं बदलता है, ये आप लोग अच्छी तरह मन में बिठा दीजिए। ठीक है। और जो आखिरी जो हमने देखा था गुणधर्म, वो क्या था बच्चों? वह था किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा लकीर और पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से हमने पढ़ा था, और जहां पे ये मिल रहे हैं, बिंदु बन रहे हैं, उनको हमने गिन के गुणनफल ज्ञात किया। परंतु अगर शून्य है, तो यानी कि तीन पंक्तियां हैं पर शून्य माने एक भी स्तंभ वहां पे नहीं है, तो वहां पे कुछ भी मिल नहीं रहा है, बिंदु नहीं है वहां पे, हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु वहां पे नहीं है, तो क्या होगा? तो गुणनफल शून्य रहेगा, यानी कि जीरो। ठीक है। तीन बार शून्य कितना हुआ बच्चा? शून्य ही हुआ। तो इसके साथ आज हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, परंतु मैं आप लोगों के साथ एक छोटा खेल खेलना चाहती हूँ। आप बताइए कि आपको कितना अच्छी तरह हमारे जो पहाड़े हैं, संख्याओं का जब पहाड़ा है, गुणन का पहाड़ा, एक का पहाड़ा, दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, वो कितने अच्छे तरह से आप लोगों को पता है, हम देखते हैं। इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करेंगे। 10 के टेबल तक बच्चों, सिर्फ 10 के टेबल तक आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हम देखते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को सही से बताना है कि आप लोगों ने सही से किया कि नहीं। आप लोग आंसर कहेंगे और मैं लिखूंगी। तो बच्चों, यहाँ पे 5 बार 9 कितना हो, या 9 बार 5 कितना होता है, बताइए बच्चों कितना होता है? यस बच्चों, 45 कितना होता है? 5 बार 9 कितना होता है? 5 बार 9 कितना होता है? 45। देखे सही है कि नहीं? करेक्ट, बहुत सही है। 10 बार 2 कितना होता है बच्चों? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, मैं सुन रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, 20। बहुत गुड, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे ये दोनों, देखे 10 एक संख्या है जहाँ पे दोनों गुणधर्म उपयोग होते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए 2 को शून्य के साथ गुना किया तो शून्य आया,
और 2 को 1 के साथ गुना किया तो 2 आया। तो देखो दूसरा और तीसरा गुणधर्म यहाँ पे ही हमने अप्लाई कर चुके हैं। 8 बार 4 कितना होता है बच्चों? 8 बार 4 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 32। वेरी गुड वेरी गुड। अभी और 2 प्रॉब्लम करके हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। 6 बार 5 कितना होता है, या 5 बार 6 कितना होता है, बताइए बच्चों। वेरी गुड। नहीं बच्चों, 25 नहीं, 30। 30 होता है। कोई कोई बच्चों ने गलत दिया है। 5 बार 1 5, 5 बार 2 10, 5 बार 3 15, 5 बार 4 20, 5 बार 5 25, 5 बार 6 30। वेरी गुड। तो सही से कहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 9 बार 7 कितना होता है, बताइए मुझे। 9 बार 7 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 9 बार 7 63 होता है। ठीक है, 63। ओके। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस बंद कर दे। आप लोगों ने थोड़ा रफ वर्क कर दिया है, वार्म अप कर लिया है। तो अभी हम 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना करना शुरू करते हैं बच्चों। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। तो एक प्यारे ने बच्चे से पूछा है, 5 बार 5 25, 5 बार 30 मैं कैसे याद रखूं? तो आपने तो देखा था कि हम रिपीटेड एडिशन होता है, यानी कि बार बार जोड़ना ही गुना होता है, हमने सीखा। हमने पंक्तियों और लकीरों, पंक्तियों और स्तंभों के माध्यम से भी गुणन करना सीखा, गुणन का प्रयोग करना सीखा बच्चों। और जहां पे वह प्रतिच्छेदन बिंदु आता है, यानी कि 5 बार एक कितना हुआ? 5 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, 5 बार 2 कितना हुआ? फिर 6 7 8 9 10, 10 हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के 10 प्रतिच्छेदन बिंदु है। 5 बार 3 कितना हुआ? कितना पे हुआ? 15 हुआ। 5 बार कितना हुआ? 5 बार 4 कितना हुआ? यहाँ पे देखिए कितने, 15 के बाद 16 17 18 19 20 20। फिर यहाँ पे देखिए 5 बार 5 अंश कितना हुआ? 21 22 23 24 25 हुआ। और फिर 5 बार 6 कितना हुआ बच्चों यहाँ पे? बताइए। 25 26 27 28 29 30। तो ये देखिए, ये पे यहाँ पे पूरे 5 है, कुल मिला के 5 है। ये देखिए पे 1 2 3 4 5 6। तो 5 बार 1 5, 5 बार 2 10, 5 बार 3 15, 5 बार 4 20, 5 बार 5 25, 5 बार 6 30। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी हर दिन 5 बार 1 5, 5 बार 2 10, 5 बार 3, ऐसे भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी आप बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो थोड़ा मजा भी आ जाएगा और आप गिन भी लेंगे। तो बच्चों, और एक मेथड है आप पहाड़े सीखने के लिए, यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं 3 का पहाड़ा सिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगला जो है हम 3 के साथ गुना करने वाले हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तक ही लिख रही हूं मैं। ये एक लंबी लकीर है। ठीक है, तो अभी 3 का पहाड़ा माने 3 बार 0 3 हुआ। फिर हमें सिर्फ 3 कदम उछलना है। जैसे हम उछलते हैं ना बच्चों, तो ऐसे 3 कदम, 1 2 1 2 3, 3 कदम आए तो 3 पे पहुंचे। फिर और एक 3 कदम छलांग मारना है। फिर 1 2 3, तीसरे कदम पे आए तो कहाँ पे आए? 6। तो जब हमने एक कदम आगे लिया, यानी कि एक कदम कितने कदम के बराबर था? 3 कदम के बराबर था। यानी कि हमने छोटे छोटे कदम नहीं लिए, हमने एक बड़ा लंबा सा छलांग मारा। तो ऐसे छलांग मारते वक्त देखिए, 3 कदम के बराबर एक छलांग मारा तो कितना हुआ? हम 3 पे पहुंचे। फिर दूसरा छलांग मारा तो कहाँ पे पहुंचे? 6 पे पहुंचे। फिर तीसरा छलांग मारा तो कहाँ पे पहुंचे?
9 पे पहुंचे। फिर चौथा छलांग मारा तो कहाँ पे पहुंचे, 12 में पहुंचे। और फिर हमने और एक छलांग मारा तो 15 पे पहुंचे। फिर और एक छलांग में पहुंचे तो हम 18 में पहुंचे। तो हम ऐसे कहेंगे, तीन तीन कदम का छलांग ना, 3 बार 1 3 है, 3 बार 2 6 है, 3 बार 3 9 है, 3 बार 4 12 है, 3 बार 5 15 है, 3 बार 6 18 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 18 लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 18 मैंने वापस यहाँ पे 18 लिखा है, क्योंकि हमें लंबा लाइन चाहिए ना बच्चों, तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो छठवा जब छलांग मारा तो हम 18 में पहुंचे। तो और एक छलांग मारते हैं 3 कदम, तो कहाँ पे पहुंचे, 21 पे पहुंचे। फिर हमने 3 कदम का छलांग मारा, 8वां छलांग, तो कहाँ पे पहुंचे, 24 पे पहुंचे। फिर और एक छलांग मारा बड़ा सा, कहाँ पे पहुंचे, वेरी गुड, 27 पे पहुंचे। फिर और एक छलांग मार के देखिए कहाँ पे पहुंचे, 30 पे पहुंचे। सो हमने 0 से 10 छलांग मारे तो कहाँ पे पहुंचे, 30 पे पहुंचे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार 1 3 है, 3 बार 2 6 है, 3 बार 3, 3 बार 3 कितना है, 9 है, 3 बार 4 12 है, 3 बार 5 15 है, 3 बार 6 18 है, 3 बार 7 21 है, 3 बार 8 24 है, 3 बार 9 27 है, फिर 3 बार 10 30 है। तो ऐसे करके आप 3 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आप बड़े बड़े 10 तक भी कदम रख सकते हैं, 20 कदम भी एक छलांग में आप पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही इसको कहते हैं स्किप काउंटिंग, इसको कहते हैं स्किप काउंटिंग, यानी कि 3 कदम को छोड़ के जो वहां पे जो पहुंचे उस संख्या को हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने अभी 3 का पहाड़ा सीख लिया, 5 का पहाड़ा आज आपने सीख लिया। तो इसके साथ आज हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। सारे बच्चों को समझ में आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चों? यस, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड बच्चों। तो अभ्यास की ओर हमने पहला प्रश्न कर दिया था ना बच्चों, अभी हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो अभी जो पहला गुना करो आपको कहा गया है, तो उसमें दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, 758 में 300 का, ऐसे लिखा गया। तो आप कैसे लिखेंगे, वेरी गुड बच्चों, आप इस प्रकार से लिखेंगे, 758 बार 300। तो मेरे प्यारे बच्चों को तो ये तो पता है कि अगर हम शून्य को गुना करेंगे, तीनों संख्याओं से गुना करेंगे, गुणनफल क्या रहेगा बच्चों, शून्य ही रहेगा। ये कौन सा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है जो हमने यहाँ पे देखा। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 0 बार 8 शून्य रहेगा, 0 बार 5 शून्य रहेगा, 0 बार 7 शून्य रहेगा। तो हमने इकाई के घर का शून्य का 758 से गुणन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा जो शून्य है, शून्य का 758 से करेंगे। जो शून्य किस घर पे है, दहाई के घर पे है, ये इकाई के घर पे है। ठीक है, तो ये द और एक। तो अभी दहाई के घर पे उसका मतलब क्या आएगा, आप यहाँ पे इकाई के घर पे एक शून्य डाल के ही शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए संख्या कौन सी है, शून्य है। तो गुणधर्म के हिसाब से किसी भी संख्या को शून्य के साथ गुना करेंगे, गुणनफल क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो कितने बार, शून्य बार 8 शून्य, शून्य बार 5 शून्य, शून्य बार 7 शून्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यस, कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं, आगे बढ़े। वेरी गुड। अभी जब हम यहाँ पे तीन कौन से घर पे है, सेकंड का घर पे है, 3 सेकंड का 758 से हम गुना करेंगे। तो अभी करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 में कौन से घर पे, सेकंड के घर पे। तो सेकंड के घर में कितने शून्य आते हैं, 2 शून्य, एक इकाई के घर पे और दहाई के घर पे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। 3 बार 8 कितना होता है, हमने तो देखा था कितना होता है, बोलो बोलो। वेरी गुड, 3 बार 8, 3 बार 8 कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो 4 यहाँ पे लिख के, तो हमारा अग्रनयन को यहाँ पे लिखेंगे अगले घर पे। फिर 3 बार 5, 3 बार 5 कितना होता है बच्चों, 15, 15 के साथ 2 जोड़िए, 16, 17। तो यहाँ पे 7, और कितना हो ऊपर एक अग्रनयन आएगा ना बच्चों, क्योंकि 17 है। तो अभी देखिए, अभी 3 बार 7 बाकी है। 3 बार 7 कितना है बच्चों, वेरी गुड, 21, 21 है 7 एक जोड़िए, 22। तो ऐसे आप लिखिए। तो अभी क्या करेंगे, जो शून्य का गुणन किया, ये शून्य का गुणन किया, और 3 जो सेकंड के घर में शून्य किया, सबके जो गुणनफल है उनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो जोड़ के आप बताइए क्या रहेगा आपका गुणनफल, बताइए। आप चैट बॉक्स में बताइए, मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ। वेरी गुड। तो कितना हुआ ये देखिए, 2,27,400। ये है हमारा गुणनफल, यानी कि 758 में 300 का गुणनफल कितना हुआ, 2,27,400 हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को समझ लिया, आप लोगों ने समझ लिया बच्चों ये चीज। वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़े। आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया, क्या आपने नोटबुक में लिख लिया, अगर लिख लिया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने लिख लिया। आप सुनते सुनते मेरे साथ ही लिखिए, ताकि आप जल्दी से लिख पाए और समझ भी पाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, तो हम जो भी डाउट है उसका हल कर देंगे। ठीक है, उसका एक हल निकाल देंगे, आपको क्लियर कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम में या जिंदगी में जब गुणन का उपयोग करना पड़े, आप सही से कर पाए। इसलिए तो हम यहाँ पे हैं, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। हाँ बच्चों, डाउट पूछने में कोई भी मन में एक, अयो मैं डाउट पूछूंगा तो मैम चिल्लाएगी मुझ पे, डांटेगी, ऐसे सब नहीं होता है। डाउट पूछना आपका कर्तव्य है, और उसका हल बताना मेरा कर्तव्य। ठीक है, अभी 500 में 232 का, ठीक है, 500 में 232 का करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, अभी बताइए कैसे लिखेंगे, 500 को यहाँ लिखेंगे। अभी हमें पता है, थोड़ा गैप छोड़ के लिखते हैं, 500 में 232। तो बार यहाँ पे चिन्ह डालना भूल मत जाइए। अभी हमें पता है यहाँ पे भी 3 अंक वाली संख्या है, यहाँ पे भी 3 अंक वाली संख्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, 232। ठीक है, अभी आप गुना करेंगे 2। तो पहले 2 इकाई का 500 से गुणन करेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 दहाई का 500 से। फिर चौथा कदम क्या करेंगे, 2 सेकंड का 500 से। ये 3 कदम करके आप करेंगे, लिखेंगे। तो शुरू करें साथ में। तो 2 इकाई का 500 से पहले करें, चलिए ये करने वाले हैं। 2 और 0, 2 बार 0 शून्य रहेगा, 2 बार 0 शून्य ही रहेगा। 2 बार 5 कितना रहेगा, 2 में 5 कितना, 2 में 1 2 3 4 5 कितना हुआ, कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 आए। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे एक। अभी हमने 2 का 500 से कर दिया। अभी 3 का 500 से करना है। तो क्या करेंगे, 3 कहाँ पे है, दहाई के घर पे है, तो यहाँ पे एक शून्य डाल देंगे बच्चों। और फिर आप गुणन करना शुरू करेंगे। 3 बार शून्य शून्य रहेगा, 3 बार शून्य शून्य रहेगा, 3 बार 5 कितना होगा, अभी तो हमने देखा था 3 बार 5 कितना होगा। और एक इधर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं ना, तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अभी हमें 2 सेकंड का 500 से करना है। सेकंड माने 2 शून्य आएगा यहाँ पे। ये हमने कर दिया, 3 दहाई का 500 से कर दिया। अभी 2 सेकंड का करते हैं 500 से। ऑलरेडी हमें पता है क्या आएगा, 1000 ही आएगा। 2 बार शून्य शून्य, 2 बार शून्य शून्य, 2 बार 5 10। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो भी गुणनफल है, प्रत्येक गुणनफल को जोड़ना है और कुल गुणनफल ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे शून्य 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 तो शून्य, शून्य 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 तो शून्य। और यहाँ पे देखिए, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 6 आएगा। यहाँ पे 1 और 0 1, 1 यहाँ पे आएगा। तो हमारा क्या रहेगा, 1,16,000 हमारा गुणनफल है। यानी कि 500 में 232 का गुणनफल कितना हुआ, 1,16,000 हुआ बच्चों। तो ये आप लोगों ने कर दिया, समझ लिया, पढ़ लिया। यस, वेरी गुड। तो तीसरा प्रश्न की ओर बढ़े, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों। यस, वेरी गुड। तो ये हम मिटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, थोड़े बच्चे लिख रहे हैं तो हम वेट करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। मैं ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप इस प्रकार से लिखना काफी है। ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि आप सही से यहाँ पे शून्य शून्य डालेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आपने पूछा था कि शून्य क्यों डालते हैं, वह आपको समझा दिया है। दहाई के घर पे यहाँ पे एक शून्य हमने खुद डाला, और सेकंड के घर को गुणा करते वक्त हमने यहाँ पे 2 शून्य डाला। ये हमारी तरफ से हमने डाल रखा है बच्चों। वह डालना बहुत अत्यावश्यक है। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को भी गुणन करने में कोई प्रयास हो रही है, बताइए बच्चों। मुश्किल आप देख रहे हैं, कोई भी मुश्किल है आपको? ठीक है, कोई किसी को भी मुश्किल नहीं हो रही है? ठीक है, बहुत है। 365 में 190 का, 365 में 190 का। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, मेरे साथ लिखिए। 365 में, चिन्ह भूलना नहीं है, यहाँ पे 6 सही से लिख देती हूँ। चिन्ह डालना भूलना नहीं है, और यहाँ पे 190 डाल लिखना है। आप अभी गुणन कीजिए। हमें पता है शून्य पहले, शून्य इकाई का 365 के साथ। तो शून्य और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, शून्य आएगा। शून्य और 6 का गुणन करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य और 3 का गुणन करेंगे तो शून्य आएगा। अभी 9 दहाई का 365 के साथ, 9 दहाई का 365 के साथ। अभी हमें पता है 9 बार 5 कितना होता है। मैंने क्या नहीं किया बच्चों, वेरी गुड, यहाँ पे मैंने शून्य नहीं डाला, तो पहले वो हमें डाल देना चाहिए, फिर ही हमें गुणन का शुरुआत करना चाहिए दहाई के घर में। अभी 9 बार 5 कितना हुआ, वेरी गुड, 45। तो 4 यहाँ पे। 9 बार 6 कितना हुआ बच्चों, 9 बार 6 कितना हुआ बताइए। 9 बार 6 कितना हुआ, चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 54। कितना हुआ, 54। 54 के साथ हमें अग्रनयन को जोड़ना है, जो है 4। तो कितने कदम आगे बढ़े हम, वेरी गुड, 58 पे पहुंचे। तो 58 लिखेंगे, 8 यहाँ पे और 5 हमारा अग्रनयन यहाँ पे। 9 बार 3 कितना हुआ, वेरी गुड, 27। 27 और 5 को जोड़िए,
27 और 5 को जोड़िए। आप जब ऐसे गुणन करते हैं, गुणन करके जो हमारा गुणनफल है, यानी कि 9 बार 3 का जो गुना किया, हमें कितना आया? 27 आया। 5 अग्रहण है। अगर आपको मुश्किल होती है मन में ही रख के कैलकुलेशन करने में, गिनती करने में, तो आप इस प्रकार रफ वर्क आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे 27 से 5 कदम आगे बढ़े तो कहाँ पे आएंगे? वेरी गुड। कहाँ पे आएंगे बताइए? वेरी गुड बच्चों, 32 पे आएंगे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अभी हम कौन से घर को गुना करने वाले हैं? एक कौन से घर में? सेकंड। 8 सेकंड का 365 के साथ, 8 सेकंड का 365 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे पहले हमें 2 शून्य डालना है, क्योंकि हम सेकंड के घर को गुणन कर रहे हैं। और फिर 1 और 5 को गुना किया तो 5, 1 और 6 को गुना किया तो 6, 1 और 3 को गुना किया तो 3। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, सारे गुणनफलों को जोड़ दीजिए मेरे साथ। शून्य, यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ा तो 5, 8 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ? 9, 10, 11, 12, 13। तो 3 यहाँ पे, एक अग्रनेन यहाँ पे। जब भी आप अग्रनेन लिख रहे हैं, कैरी ओवर लिख रहे हैं, तो उसको एक, उसके अराउंड एक सर्कल बना दीजिए बच्चों। ठीक है। अभी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 को मन में रखते हुए 3 उंगलियां निकालिए। कितना आया बताइए? 7, 8, 9। वेरी गुड। 3 और 3 को जोड़ी, 3 को मन में रख के 3 को हाथ में उंगलियां। फिर क्या था? 4, 5, 6। तो क्या हुआ? 69,350। ठीक है, 350 है हमारा गुणनफल, यानी कि 365 में 190 का गुणनफल कितना हुआ? 69,350 हुआ बच्चों। आप लोगों ने पहले शून्य इकाई का 365 यानी कि 365 के साथ गुणन किया, फिर 9 दहाई का 365 के साथ गुना किया, फिर 1 सेकंड का 365 के साथ गुणन किया। और आप लोगों ने देखा कि दहाई का जब हम गुना कर रहे हैं तब वहां पे एक शून्य लगा रहे हैं। सेकंड का जब हम गुणन कर रहे हैं, घर सेकंड का यानी कि सेकंड के घर पे जो संख्या है उसका गुणन कर रहे हैं, उसका गुणन करने से पहले इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य डाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे एक और संख्या है, यानी कि यहाँ पे चौथा संख्या है, हजार के घर पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 शून्य आएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ से आपका जो गुणनफल है वो लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप आराम से रफ क्लिक के ऐसे गुणन कर सकते हैं, जो भी एडिशन हो, क्योंकि आप जब गुना करते हैं आपको जोड़ भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हुए आप सही प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी बच्चों को कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो? ठीक है, आप लोगों को 6 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 6 का पहाड़ा सिखाना है। ठीक है, मैं 6 का पहाड़ा सिखा देती हूँ। ठीक है, पहाड़ा हर दिन थोड़ा एक एक करके टेबल्स पढ़ लेते हैं, तो अब हमें जब गुणन करने जा रहे हैं तो हम आराम से कर पाते हैं। ठीक है, अभी 6 का पहाड़ा करेंगे साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी 6 का पहाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंक्तियां है। अभी इनमें हमें 6 बार शून्य कितना हुआ? शून्य हुआ। 6 बार एक कितना हुआ? 6 बार 1, यानी कि 6 बार 1 कितना हुआ? कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पे देखिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है? 6 है। अभी 6 बार 2 कितना हुआ देखे? 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 बार 2 कितना हुआ बच्चों? 12 हुआ। फिर 6 बार
तीन कीजिए, 6 में 3 कीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 हुआ। ठीक है, आपको इस प्रकार से प्रतिच्छेदन बिंदु बनाने हैं। ठीक है, तो फिर 6 बार 4 कितना हुआ? तो आप क्या करेंगे? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। फिर 6 बार 5 कितना करेंगे? बताइए, 6 बार 5 कितना आएगा? बचाइए। अभी और 6 जोड़ेंगे ना बच्चों यहाँ पे, तो कितना हुआ? 25, 36, 27, 28, 29, 30। तो इस प्रकार से आप लोग मुझे चित्र बना के देंगे 6, 12 तक, यानी कि ऐसे आप लोग मुझे बना के 6 बार 6, 6 बार 7, 6 बार 8, 6 बार 9, 6 बार 10, 6 बार 11, 12 तक आप लोग ऐसे एक चित्र बना के मुझे फोटो भेजेंगे 6 बार 12 तक। तो आप लोग करके बताएंगे? यस बच्चों, ये है आपका छोटा सा होमवर्क, ताकि आप ऐसे पहाड़ा आराम से पढ़ पाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ 6 पंक्तियां बनानी है और एक एक प्रत्येक स्तंभ बनाने हैं। फिर 6 बार 1 6, 6 बार 2 12, 6 बार 3 18 करके ऐसे आपको लिखना है। तो आज का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे, जो हमारा थर्सडे को है। और फिर हम मिलके 6 का पहाड़ा पूरी तरह अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया है कि देखते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।